गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं सोनी अवस्थी आज बीएलएड सेकंड में हिंदी की क्लास ले रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था आदिकाल। आदिकाल में रासो और अमीर खुसरो को हम लोगों ने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन विस्तृत रूप से इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सगुण और निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, इसी के विषय में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक माना गया है। ठीक है, इस काल में इस समय क्या था, देश पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, विदेशी हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे। जनमानस अत्यधिक निराश और क्षुब्ध और व्याकुल था, है ना। बहुत ही परेशान थे लोग कि ये जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं या राजा महाराजा लोग आपस में लड़ रहे हैं, इन लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर के जो हमारा जनमानस था उसमें क्या, वो बहुत ही, हमारा जनमानस अत्यधिक निराश और क्षुब्ध हो गया था। तो इसलिए उसने यही सोचा कि चलिए अब सब तरफ से छुटकारा पा करके हम लोग ईश्वर की भक्ति करें, उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, तो ईश्वर निराश जनता के लिए प्रमुख आश्रय बना हुआ था, है ना। और यहाँ पर जो है वीर रस के स्थान पर भक्ति भावना जागृत हुई। जब देखिए, हम आदिकाल में हम लोगों ने किस विषय पर चर्चा की थी कि आपसी युद्ध हुआ करते थे राजाओं के मध्य में। ठीक है, तो जो कविगण हमारे थे उनके शौर्य की गाथाएं गाते रहते थे, उनकी वीरता की चर्चाएं करते रहते थे। तो इस तरह से उस समय हम लोगों ने वीर रस का उस समय के काव्य में वीर रस का बहुत ही प्रचुरता के साथ में प्रयोग हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे भक्ति काल में जब हम लोग ईश्वर की भक्ति करेंगे तो यहाँ पर भक्ति भावना जागृत हुई है। इस काल में भक्ति भावना जागृत हुई है। तो देखिए, अब ये तो हो गया भक्ति काल। अब भक्ति काल को जो है हम दो भागों में विभाजित किया गया है, दो धाराओं में विभक्त किया गया है। भक्ति काल को दो धाराओं में विभक्त किया गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। अब देखिए, निर्गुण काव्य धारा क्या है। अब इन दोनों काव्य धाराओं को, जैसे निर्गुण काव्य है और सगुण काव्य, हमारे जो भक्तिकालीन कवि थे वो कुछ कवि क्या कहते थे कि हमारा जो है ईश्वर जो है वो निराकार है। निराकार मतलब न उसका रूप रंग रेखा कुछ नहीं है, वो निराकार है। तो ऐसे लोग क्या थे, निर्गुण काव्य धारा के समर्थक माने जाते हैं। और जो लोग सगुण ईश्वर के उपासक थे वो क्या मानते थे कि हमारा ईश्वर जो है साकार है, मतलब वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उस समय की भक्ति काल में दो धाराओं में विभक्त किया गया था, एक तो निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। अब इसी को हम आज यहाँ पे विस्तृत रूप से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे निर्गुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है ना। अब जैसे हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है, ये सब कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास में ही आता है। आपका जो ये सेकेंड यूनिट है इसमें पूरा ही हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में ही चर्चा की गई है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, वो है 4 कालों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर भक्ति काल के अंतर्गत ही हम निर्गुण और सगुण काव्य धारा को पढ़ रहे हैं। तो निर्गुण काव्य की भी दो धाराएं थी, मतलब निर्गुण काव्य धारा को भी, निर्गुण काव्य जो हमारा था उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो पहला ये था ज्ञानाश्रयी शाखा। हमारे जो कवि थे वो क्या कहते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है, ज्ञान है। जितना ही ज्ञान हमारे अंदर होगा उतना ही हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो हमारे जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास। सर्वप्रथम कबीरदास जी ने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका बताया कि ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को पा सकते हैं। ठीक है, इसके कबीरदास के अतिरिक्त भी अनेक कवि आए हैं, जैसे नानक हैं, दादू हैं, सुंदरदास हैं, आपके नोट्स में दिए हुए हैं। जैसे नानक, दादू, सुंदरदास, रैदास, मलूकदास,
कि ये सब जो है हमारे क्या हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, अब एक दो दोहा हम बताते हैं जो कि जिनके द्वारा हम ये स्पष्ट कर देंगे कि ईश्वर जो है ज्ञान के द्वारा पाया जा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति जो है हमको ज्ञान के द्वारा हो सकती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि माया दीपक नर पतंग, जैसे एक दोहा कबीरदास जी ने लिखा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहाँ कबीर गुण ज्ञान ते एक आध उबरंत। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, कबीरदास ने इसमें बताया है कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसका ये भी बताया है कि हमारा जो सांसारिक मनुष्य, सांसारिक व्यक्ति जो होते हैं वो क्या है, संसार के माया मोह के बंधन में बंध करके उसी के आसपास ही घूमा करते हैं। किस प्रकार से घूमा करते हैं, जिस प्रकार से दिए के आसपास या दीपक के आसपास एक पतंगा जो है वो दीपक की रोशनी में उसी के आसपास मंडराया करता है। उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में वो उधर इधर इधर ही घूमा करता है और लास्ट में वह उसी में जलकर भस्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ हमारे कबीरदास जी जो हैं उन्होंने एक मनुष्य को उसी पतंगे की भांति बताया है कि मनुष्य जो है इस सांसारिक माया जाल में पड़ा रहता है और वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, इसलिए उसका क्या हाल होता है, उसी पतंगे के समान होता है। वह भी इस सांसारिक माया मोह के जाल में फंस करके एक दिन उसका अंत हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस माया मोह के बंधन से दूर रह करके जिसने भी ईश्वर की भक्ति की है, ज्ञान प्राप्त किया है ईश्वर को मोक्ष प्राप्त करने का, तो उसे ही क्या होता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा की अब कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा की यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी हुई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली कौन सी है, ईश्वर के, देखिए ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। जैसा कि हमने जब भक्ति काल में पढ़ा था, भक्ति काल हमने पढ़ाया था, तो हमने इसकी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की थी, किसकी, सगुण और निर्गुण की। खाली ये हमने बताया था कि सगुण, कुछ कवि जो है सगुण उपासक थे और कुछ निर्गुण उपासक थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बताया है, इसकी विशेषताएं, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा की पहली विशेषता क्या है, ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। मतलब यहाँ पर जैसे कि निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो देखिए यहाँ पे ईश्वर का साकार रूप नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है यहाँ पर। तो जैसे कि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना मतलब ईश्वर ना तो दिखाई देता है, ना उसका कोई रूप रंग है, बस सिर्फ क्या है, भक्ति ही करो और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को अंतरात्मा से देखने की कोशिश करो, उसकी जितनी ही भक्ति करोगे उतना ही ईश्वर की ओर तुम बढ़ोगे। ये तो हो गई ईश्वर के निराकार रूप की उपासना। अगला है ऊंच नीच तथा जाति पात का विरोध। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा तो कबीरदास जी ने इसमें दोहे जो लिखे हैं, जाति पाति पर आधारित जो दोहे लिखे हैं वो जो है बहुत कुछ ऊंच नीच की भावना और जाति पात पर आधारित है। जैसे समाज में जो हम समाज के बीच में जो व्याप्त थी भावनाएं कि ऊंच नीच की भावनाएं कि ये ऊंचा है, इससे बातचीत करनी चाहिए, यह जाति पात का विरोध था, है ना, इन सब पे आधारित कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं। ज़्यादातर कबीरदास जी ने ही इस विषय पर दोहे लिखे हैं। अब है बाह्य आडंबरों का विरोध। बाह्य आडंबर मतलब पूजा पाठ करना और पत्थर के भगवान को मंदिर में बैठाल कर उनकी पूजा करना, है ना, इन सब चीज़ों का, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कबीरदास ने। जबकि ऐसा नहीं, मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं, हम लोग भी आज पूजा करते हैं, मूर्तियों की ही पूजा करते हैं, उसी में हम अपने भगवान को तलाशते हैं, है ना। लेकिन कबीरदास जी जो है हमारे, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो पत्थर के भगवान रख करके लोग पूजा करते हैं, लेकिन एक मनुष्य को नहीं देखते हैं जो कि भूखा है, जो कि आज खाना उपलब्ध कराता है, उसकी ओर ध्यान न दे करके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं।
ठीक है, एक भूखे व्यक्ति को भोजन न दे करके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो उसका विरोध करते हुए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाका पीसा खाए। मतलब पत्थरों की पूजा, पत्थर को भगवान का रूप दे करके उसकी लोग पूजा करते हैं, लेकिन जिस चक्की से पीस पीस करके आटा निकलता है उसकी कोई भी पूजा नहीं कर, बल्कि वो भी पत्थर की होती है और भगवान भी पत्थर के होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है। अब है हृदय की पवित्रता पर बल दिया है। अब इन्होंने, कबीरदास जी ने हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया है। ज़्यादातर दोहे यहाँ पे कबीरदास से संबंधित ही हम बता रहे हैं कि कबीरदास जी ने हृदय की पवित्रता पर भी जोर दिया है कि अगर आपके अंदर हृदय में किसी भी प्रकार की मलिनता होगी तो हृदय में आपके ईश्वर का निवास नहीं होगा, बल्कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। हम हर ज़्यादातर दोहों में कबीरदास जी ने बताया है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। हर इंसान के अंदर ही ईश्वर मौजूद होता है और ईश्वर विद्यमान होता है, लेकिन वह अपने अंदर के ईश्वर को न देख करके वह क्या करता है, सामाजिक कलुषताओं में लिप्त रहता है और वह इधर उधर खोज करता है, किसकी, ईश्वर की खोज करता है। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया कि अगर आप अपना मन पवित्र रखोगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक, अगला है सत्संगत को मुक्ति का द्वार माना गया है। अब ये भी एक वो है कि सत्संगत, सत्संगत मतलब साधुओं की संगति करो, साधुओं की संगति करोगे तो तुमको अच्छाइयाँ मिलेंगी, उनसे अच्छाइयाँ ग्रहण करो और उन अच्छाइयों के माध्यम से तुम अच्छे अच्छे कार्य करोगे। जब अच्छे कार्य करोगे तभी तुमको क्या होगा, एक मनुष्य में ही तुमको ईश्वर दिखाई देगा। कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है और किसी की भी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाओ, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्संग को ही मुक्ति का द्वार बताया है। अगला है गुरु को परमात्मा के समान ठहराया गया है। जैसे कि अब देखिए, गुरु क्या होता है, ज्ञान देता है। गुरु क्या है, ज्ञान देता है और मार्ग प्रशस्त कराता, अच्छाई का मार्ग दर्शाता है आपको। ठीक है, तो अगर आप गुरु के अनुसार चलेंगे तभी तो आप अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए बताया गया है गुरु को परमात्मा के समान ठहराया गया है। गुरु ही एक ऐसा है जो आपको आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न करेगा और परमात्मा को प्राप्ति का साधन उपलब्ध कराएगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि आपने गुरु से संबंधित एक दोहा सुना भी है और शुरू से आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंदियो बताए, है ना। इस तरह से क्या है कि गुरु को परमात्मा के समान बताया है। ठीक है, अगला है हमारा ज्ञान को प्रधानता दी है। ये तो हम शुरू से ही बताए, जब जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये निश्चित है कि हम यहाँ पर ज्ञान को ही प्रधानता दी गई है। यह माना गया है कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर की भी प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। तो ये तो हमारा हो गया आज ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, ये हमारी विशेषताएं हो गई। अब देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवियों को संत कवियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो भी कवि थे उनको क्या कहा गया, संत कवियों के नाम से वो जाने जाते हैं। जैसे संत कबीरदास, संत मलूकदास, है ना। इस तरह से उनके नाम के आगे संत लगाया जाता है, संत मलूकदास, संत कबीरदास। तो ये है हमारा आज ज्ञानाश्रयी। सगुण निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा आज पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में अब दूसरा हमारा क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के समर्थक कवि जो थे उन्होंने क्या माना है कि कवि ईश्वर को हम लोग प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर जो साधक होता है उसको प्रेमिका के रूप में और साध्य को प्रेमी के रूप में, मतलब ईश्वर को क्या माना है, एक प्रेमिका का रूप दिया, प्रेमिका या प्रियतम, है ना। और उसकी प्राप्ति के लिए एक
साधक को क्या कहा है, प्रेमी और भक्त की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहा है कि ईश्वर को प्रेम के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब निर्गुण उपासक जो थे वो कहते थे ईश्वर ना तो दिखाई देता है, ना ही उसका कोई रूप रंग है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा है कि प्रेमाश्रयी शाखा के समर्थक जो कवि थे उन्होंने प्रेमाश्रयी शाखा की रचनाओं में प्रेम कथा का चित्रण किया है। और इसमें जो भी है, इसमें जो है वो शांत तथा श्रृंगार रस की, शांत और श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। मतलब देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम का वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे शांत रस और श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। मतलब यहाँ पे किसी लड़ाई झगड़े का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, ना ही वात्सल्य का वर्णन, यहाँ पे सिर्फ शांत और श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। अब प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं, प्रसिद्ध कवि जो हैं, उनमें से कौन कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि हैं। उन्होंने जो है, अब देखिए, प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी हैं प्रमुख कवि। मतलब इन्होंने प्रेम से संबंधित जो महाकाव्य लिखा है, प्रेम मार्गी शाखा के जो कवियों में है प्रसिद्ध कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा है, पद्मावत महाकाव्य लिखा है, जिस पर कि एक मूवी भी बनी है ना। तो जैसे है, और दूसरे कवि कौन हैं जिन्होंने प्रेम से संबंधित काव्य की रचना की है? जैसे कुतुबन कवि ने मृगावती काव्य की रचना की है, मृगावती काव्य की रचना की है। फिर है अगले कवि है मंझन कवि। मंझन कवि ने मधुमालती पे प्रेम काव्य लिखा है। उसके बाद में उस्मान ने चित्रावली काव्य का वर्णन किया है, काव्य की रचना की है। उसके बाद में है सूफी कवि जायसी ने अवधी में पद्मावत लिखा है। मतलब अवधी भाषा में सूफी, ये जो जायसी कवि हैं ये सूफी कवि थे और इन्होंने अवधी भाषा में अपना जो ये पद्मावत काव्य लिखा है वो अवधी में लिखा है। प्रेम की पीर पर संगीत तथा मधुरता का प्रभाव विद्यमान है। सामाजिक एकता का प्रयास है। मतलब इसमें जो है प्रेम मार्गी शाखा में सामाजिक एकता का प्रयास रहा है। विरह भावना की तीव्रता है। जैसे जायसी जी का जो महाकाव्य, जो जायसी जी का काव्य है वो पद्मावत, तो पद्मावत में इन्होंने विरह भावना की तीव्रता दिखाई है। इसमें इस काव्य में विरह भावना, पद्मावती की विरह भावना को दर्शाया है। एक शब्द मर्म पर प्रभाव डालने वाला, जो कि एक शब्द मर्म पर प्रभाव डालने वाला है। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं। जैसे इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इस काव्य में, तो यह यहाँ पे देख लीजिए। जैसे है समस्त सूफी साहित्य में प्रेम की प्रधानता। जैसा कि ये प्रेम मार्गी शाखा है, इसलिए इसमें क्या है, इस समस्त सूफी काव्य में, सूफी साहित्य में प्रेम की प्रधानता, प्रेम को प्रधानता दी गई है। फिर है विरह का हृदय स्पर्शी वर्णन। इसमें विरह का इतना तीव्रता से वर्णन किया गया है कि और किसी काव्य में नहीं मिलता है। इसमें पद्मावती की विरह का वर्णन किया गया है। उसके बाद में तीसरा है कहानियों में लौकिक वर्णन। लौकिक वर्णनों के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण। मतलब इस उसमें जो काव्य लिखी, कहानियां लिखी गई थी, उसमें लौकिक वर्णनों के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है। चौथे नंबर पे आता है कल्पना तथा इतिहास का समन्वय। कल्पना तथा इतिहास का समन्वय मतलब ऐतिहासिक आधार लिया गया था, जिस पर कि इसमें कहानियां और जो भी रचनाएं थी उसको ऐतिहासिक माध्यम से लिखा गया, इतिहास पर आधारित रचनाएं थी। संपूर्ण काव्य प्रबंध शैली में लिखे गए थे। संपूर्ण काव्य की रचना जो हुई थी वो प्रबंध शैली में हुआ है। आगे है काव्य में शुद्ध प्रेम की झांकी मिलती है। अगला है ईश्वर को प्रियतम अथवा नायिका और साधक को प्रिय अथवा नायक के रूप में चित्रित किया गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ईश्वर को एक प्रियतम अथवा नायिका के रूप में
चित्रित किया गया है, और साधक को प्रिय अथवा नायक के रूप में, जो कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने प्रेम को प्रकट किया करता है। ठीक है। अगला है अवधी भाषा का प्रयोग। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और शांत, करुण तथा वीर रस का प्रयोग हुआ है। शांत, करुण तथा वीर रस का प्रयोग हुआ है। दोहा, चौपाई तथा सोरठा छंदों में किया गया है इनका प्रयोग जो भी है। अब देखिए यहाँ पे पद्य साहित्य पर आधारित है। जितना भी हमारा निर्गुण और सगुण है, काव्य धारा है, ये सब क्या है, पद्य साहित्य में ज़्यादातर इसकी रचना हुई है। पद्य साहित्य का मतलब है ये छंद रस, इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, इन छंदों में इनकी रचना की गई है। छंदोबद्ध रचनाएं हैं ये। ठीक है। दोहा, चौपाई तथा सोरठा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं सगुण काव्य धारा। दूसरा नंबर है हमारा सगुण। अब देखिए भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। तो अब हमारा है, पहला तो हमने निर्गुण काव्य धारा बताया है, अब अगला हमारा दूसरे नंबर पे आता है सगुण काव्य धारा। सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवियों ने क्या किया, राम की भक्ति प्रदर्शित की है, राम के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। मतलब उन्होंने राम की साक्षात कल्पना की है। ठीक है। तो राम भक्ति काव्य सगुण काव्य है। रामचरितमानस हिंदी की सर्वोत्तम कृति है। मतलब देखिए तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और उनकी रचना रामचरितमानस हिंदी की सर्वोत्तम कृति है। इनके अतिरिक्त भी राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य कवि भी हैं, जैसे भूपति, मुनिलाल, सूदन तथा बेनी कवि ने राम काव्य को विकसित किया है। इन्होंने राम काव्य को इन लोगों ने विकसित किया है। लेकिन प्रसिद्ध जो कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वो तो तुलसीदास ही हैं, और इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है, रामचरितमानस। तो राम भक्ति शाखा की, अब यहाँ पे हम लोग राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं, नंबर 1 है उपासना पद्य दास भाव की है। देखिए हमेशा इसमें क्या किया गया है, तुलसीदास जी ने अपने को दास माना है और राम की भक्ति प्रदर्शित की है। ठीक है। 1-2 पद हैं जो जिनमें देखिए दास भक्ति बहुत ही अनुपम रूप लेके वहां पे उभरी है। नंबर 2 है राम को प्राप्त करने का सुलभ साधन भक्ति को माना है। मतलब तुलसीदास जी ही नहीं, अन्य कवि भी मानते हैं कि राम की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आप क्या है, इसका सुलभ साधन, सबसे आसान तरीका क्या है, आप भक्ति करिए, राम की भक्ति करिए, आपको राम की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है सर्वत्र राम के पवित्र चरित्र का गुणगान। अब देखिए आप लोगों ने रामायण देखी है, रामचरितमानस जो है, जितना भी रामायण पढ़ी होगी, तो इसमें देखिए राम के चरित्र का ही, पवित्र चरित्र का गुणगान किया गया है। ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि राम के पवित्र चरित्र का गुणगान हुआ है इसमें। चौथे नंबर पे है समन्वय की भावना की प्रधानता। देखिए इसमें भी समन्वय की भावना की, जो रामचरितमानस लिखा गया है उसमें भी समन्वय की भावना की प्रधानता है। 5वें नंबर पे आता है काव्य स्वांतः सुखाय और लोक हिताय की भावना से युक्त है। मतलब स्वांतः सुखाय, इसमें वही कार्य किए गए हैं जिससे अपनी अंतरात्मा को शांति मिले। ठीक है। जैसे कि वन जाने के लिए अगर कहा गया तो राम जी तुरंत ही वो बात मान ली अपने पिता की और तुरंत ही वन चले गए। ठीक है। तो इससे क्या होता, उनकी अंतरात्मा को शांति मिली है। राज्य छोड़ने के लिए कहा उनकी माता ने, तो तुरंत उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। इससे क्या है, पूरे देश में वो प्रसिद्ध हो गए कि राम और भरत का स्नेह पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इसलिए यह काव्य जो है स्वांतः सुखाय और लोकहित की भावना से युक्त है। अगला है मर्यादा पालन को महत्व दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, राम के विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ही जाने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक। तो यह जो है, इसमें जो है मर्यादा का पालन किया गया है। अगला है प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य रचा गया है। मतलब इसमें ये काव्य जो है प्रबंध काव्य भी है और मुक्तक काव्य भी है, दोनों प्रकार से इस काव्य की रचना हुई है। और काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकारों का प्रयोग किया गया है। 9वें नंबर पे है ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। मतलब इसमें ब्रज और अवधी भाषा में इस काव्य की रचना हुई है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के
सर्वश्रेष्ठ कवि और रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ये तो है हमारा सगुण काव्य धारा के भी दो भेद माने गए हैं। पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो अब हम यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। देखिए, सगुणोपासना की दूसरी शाखा का नाम है कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें श्री कृष्ण को ब्रह्म माना गया है। इस उपासना के प्रेरणा बिंदु महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। इस भक्ति का मूल आधार श्रीमद् भगवत है। मतलब इसमें श्रीमद् भगवत गीता से जो भी श्लोक लिए गए हैं वो सब क्या है, किस पर आधारित? कृष्ण भक्ति शाखा पर आधारित। जैसे गीता के उपदेश हैं, सब कुछ गीता के उपदेश जो है, गीता पूरी श्रीमद् भगवत गीता ही श्री कृष्ण पर आधारित है। उसमें श्री कृष्ण के उपदेश जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है, इस तरह के उपदेश उसमें शामिल है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कवियों में जो है वो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंदन दास आदि ये 8 प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ये इनको क्या किया है, 8 कवियों को प्रमुख माना गया है इसमें कृष्ण भक्ति शाखा में। इनके अतिरिक्त भी और कवि हैं, जिनमें से हैं मीराबाई, रसखान। मीराबाई और रसखान ने भी कृष्ण भक्ति के प्रति अपना अनन्य भक्त प्रदर्शित की, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है मीराबाई ने और रसखान ने। तो वो तो आप लोगों ने मीराबाई के पद पढ़े होंगे, जैसे क्या है वाला मैं तो सावरे रंग राची, है ना। तो इस तरह से मीराबाई ने बहुत अच्छे अच्छे पद, जो मीराबाई की रचनाएं हैं उनमें श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित हुआ है। और जैसे रसखान ने भी अपने पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है। जैसे जो है इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण को यहाँ ये बताया है कि मैं जहाँ भी रहूँ श्री कृष्ण के आस ही पास रहूँ। जैसे ब्रज में अगर रहूँ तो उसमें क्या बताया है, गौएं बनूं उनके साथ में, जब श्री कृष्ण जी जो गौएं चराते थे उस रूप में मैं वहाँ पे विद्यमान हूँ। इस तरह से रचनाओं में अपने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया है। अगला यहाँ पे है कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे हैं। इस शाखा में भक्ति की प्रतिष्ठा है। नंबर 2, कृष्ण के बाह्य रूप में उपासना की गई है। कवियों ने मुक्तक काव्य अधिक लिखे हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य में गीत तत्व को प्रधानता दी है। जैसे मीराबाई ने गाकर ही अपने पद लिखे हैं। और 5वें नंबर पे है कृष्ण भक्ति में सखा भाव की भक्ति है। सखा भाव जैसे कि दिखाया है ना, उनको सखा भाव उनका दिखाया है, उद्धव का दिखाया है सखा भाव, है ना, कि और सुदामा दोनों लोगों का सखा भाव यहाँ पे दिखाया गया है। प्रकृति का सम्यक रूप में चित्रण, और प्रकृति का हर तरफ से चित्रण इसमें किया गया। प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है इस युग के काव्य में। दूसरा है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। यहाँ पर भी वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। जहाँ पर सूरदास के दोहे को ले लें तो वहाँ पर वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। और सूरदास ने भी राधा और कृष्ण के प्रेम पर दोहे या वो लिख करके, तो इन्होंने श्रृंगार रस की भी प्रधानता अपने काव्य में दिखाई है। ब्रज भाषा का प्रयोग, और इन्होंने जो भी काव्य लिखा है ब्रज भाषा में इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। और राधा कृष्ण का प्रेम उत्कृष्ट रूप में व्यक्त किया है इन्होंने। जैसे सूरदास जी ने लिखा है राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन, केशवदास ने भी राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। तो इस तरह से इस युग के कवियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है। फिर है 10वें नंबर पे है कि विभिन्न प्रकार के छंदों और अलंकारों का प्रयोग किया है। मतलब इस युग की रचनाएं जो थी वो छंदोबद्ध रचनाएं थी और उसमें अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस तरह से छंदों में लिखी गई हैं इनकी रचनाएं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, तो इस तरह से निर्गुण के उपासक जो थे वो ईश्वर को क्या मानते थे, निराकार मानते थे। ठीक है, और सगुण काव्य धारा के उपासक जो थे वो ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर
साकार है, साक्षात रूप में ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो इसको इनके भी दो 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 भाग किए गए हैं। जैसे सगुण को भी, निर्गुण को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रेम ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसी तरह से सगुण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरह से हम लोगों ने आज यहाँ पर क्या पढ़ा है, भक्ति काल। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था आधुनिक काल, मतलब आदिकाल। कल पढ़ा था आदिकाल, आज हम लोग भक्ति काल के सगुण और निर्गुण काव्य को पढ़ रहे हैं। फिर अब आज हम यहीं पे आपकी क्लास समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, कल हम फिर से आपको आगे का पढ़ाएंगे।